नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कॉलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी खबरें हैं एक एक करके हम लोग जान लेते हैं। देखिए, दुखद खबर से ही शुरुआत होगी क्योंकि ट्रेन हादसा कल हुआ और ट्रेन हादसे में तकरीबन 100 से ऊपर लोग घायल हो गए, 4 लोगों की मौत हो गई और इसकी सूचना जो है रेलवे की ओर से दी गई है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं और ट्रेन हादसा जब होता है तो कहीं ना कहीं पूरा बिहार, पूरा देश जो है वो एक तरह से रो पड़ता है, दुखी हो जाता है क्योंकि बहुत ही दुखद घटना होती है। इस तरीके से कोई लोग सफ़र में जाते रहते हैं और अचानक से जो है हादसा हो जाती है और लोग अपनी जान गंवा देते हैं। आरा बक्सर के बीच जो है ट्रेन की सभी 24 बोगियां पटरी से उतर गई है, जिसमें 200 यात्री के जख्मी होने की बात आ रही है। कोई 100, कोई 200 कह रहा है, कोई 50, कोई 80, इस तरीके से। लेकिन तकरीबन 100 प्लस, 150 प्लस जो है ये घायल होने की संख्या लोगों की है। उसमें 4 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक हुई है। उसी के साथ साथ जो है अचानक बोगी हिलने की जो आवाज़ आई थी उसको लेकर यात्रियों ने अपनी बात कही है। रेलवे की ओर से भी कई तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने भी वीडियो जारी किया, सम्राट चौधरी ने भी वीडियो जारी किया। कई नेताओं ने दुख जताया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जो है भागलपुर जा रहे थे लेकिन रातें रात लौट आए और वे रघुनाथपुर पहुंचे। तो इसी तरीके से नेताओं ने संवेदना व्यक्त की है और दुख जताते हुए कहा है कि भाई ये बहुत दुखद खबर है। हमारी टीम वहाँ पहुंचे, सारी पार्टियों की टीम जो है, जो कार्यकर्ता है स्थानीय, वो पहुंच रहे हैं धीरे धीरे करके। और ये भी बातें जो है निकल कर सामने आ रही है कि हो सकता है कि केंद्रीय रेल मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव वो भी आ सकते हैं। अब देखिए क्या कुछ होता है। फिलहाल तो ऐसी कोई सूचना नहीं मिल रही है, लेकिन हाँ, स्वास्थ्य विभाग को जो है अलर्ट मोड में कर दिया गया है। यानी IGIMS, पटना PMCH और जो भी सरकारी बड़े अस्पताल हैं उसको अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा गया है। कोई भी लोग वहाँ पहुँचे तो आनंद फानंद में इलाज हो। तेजस्वी यादव ने दिशा निर्देश जारी किए। आपको बता देते हैं रात 9:35 में ट्रेन हादसे का शिकार हुई है। 2 बोगियां लुढ़क खेत में चली गई। 128 की रफ्तार से ट्रेन जो है गुजर रही थी। 75 यात्री ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हुए, बहुत चोटिल हुए। कई घायल को पटना रेफर किया गया। एक ये खबर थी जो हम बता दिए और विशेष जो खबर है वो राजनीतिक खबर है, पॉलिटिकल खबर। ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको नहीं लगता है कि बिहार की राजनीति में इन दिनों जो बहसबाजी, मगजमारी, बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप जो हो रहा है उसमें मर्यादा नाम का चीज नहीं रह गया। आप देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के बाप तक पहुंच गए। सोचने वाली बात, बिहार के CM हैं और वे जो है गुस्साते हैं, लगता है कि धरती कांपे लगे। वो स्थिति हो गया। हमने ही सवाल किया था और हमने कौन सा गलत सवाल किया। अरे सम्राट चौधरी ने बोला था भाजपा आरोप लगा रही है तो हमने पूछ दिया। भाई बीजेपी कह रही है कि MY को आपने तवज्जो ज्यादा दिया है जातीय आधारित सर्वे में लालू यादव के दबाव में। अब इसी पर आगे बोला, इसी पे पूरा भड़क गए। उसके बाप को इज्जत कौन दिया, वो क्या कहेगा, कोई पार्टी उससे बचा है उसका नाम मत लीजिए आप। बहुत तरह की बातें नीतीश कुमार कहते नजर आए। हालांकि सब चीज तो उन्होंने कहा, चली राजनीतिक दृष्टि से थोड़ा देर के लिए कह सकते हैं कि जायज है। थोड़ा क्या जायजे मानिए इसको, या तो लोग गलिया उलिया भी दे रहा है तो उसको जायजे मानिए, लेकिन बाप तक पहुंच गए। शकुनी चौधरी तो बड़े नेता रहे हैं जी, और उम्र में भी आपसे बड़े, 20 साल बड़े, सेना के जवान रहे। ऐसे में इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके बाद सम्राट चौधरी ने भी उचित नहीं किया। अब उनसे भी तो बड़े नीतीश कुमार है। अब उनके लिए कह रहे हैं कि हमारे पिता जब सेना में थे, हमारे गर्व का बात है, तब आप हाफ पैंट पहनते थे। आपको राजद के गुंडों ने मार खिलवाया था, वो दिन भूल गए क्या? और भी कई तरह की बातें। हमने आपके लिए जेल खटा है 18 दिन। औकात सब की बात कर दी है कि अब सब चिंते हैं नीतीश कुमार को क्या है। ये बात हो गई। अब बताइए, नीतीश कुमार अब 2 पड़ोसी के झगड़ा में अब तीसरा अगर बीच बचाव करने जाएगा तब ना वो फंसेगा जी। और जो बीच बचाव नहीं करने जाए वो भी फंस जाएगा।
नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच तीखी नोकझोंक हुई, ये अलग बोले ये अलग बोले, लेकिन इसमें लालू यादव कहाँ गए? अब सम्राट चौधरी ने लालू यादव को घुसा दिया, कहा कि कुछ लोगों के पिता जो है वो तो चोर बनते घूम रहे हैं। सोचिए किस तरह का भाषा है, किस तरह का तंज है, चोर बनते घूम रहे हैं, और नीतीश कुमार ने इसकी पुष्टि की है। चारा घोटाला मामले में लालू यादव सजा याफ्ता है, और इसी मामले में जो है सम्राट चौधरी ने ये बातें कही कि हमको तो गर्व है अपने पिता पे कि हमारे पिता जो है आर्मी में थे, सेना में थे, लेकिन कुछ लोगों के पिता तो चोर थे, वो क्या गर्व करेंगे, और उन्हीं के साथ आप हैं। यहां तक बात पहुंच गई, समझिए। सामने अगर नेता सब रहे और सामने बोलना पड़े तो हमको लगता है फटाफटी भी हो जाएगा, कोई ठीक नहीं है। किसी के बाप तक पहुंचे, किसी के दादा तक पहुंच जाइए, परदादा तक पहुंच जाइए, हम लोग से बर्दाश्त होगा, ये सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन खैर पॉलिटिकल गतिविधि चलती रहती है। अब फिर नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी एक के मंच पे कभी कभी आते हैं तो दोनों लोग प्रणाम पाती करते हैं। इस पर जेडीयू ने बयान भी जारी किया कि सम्राट चौधरी को मर्यादा में रहना चाहिए, मर्यादित से होकर बोलना चाहिए। बीजेपी भी कह रही है कि नीतीश कुमार को मर्यादा में बोलना चाहिए। हालांकि अब नीतीश कुमार श्रेष्ठ है तो उन पर हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए लागू ना हो, सम्राट चौधरी को थोड़ा सा इस पर यह बरतना चाहिए कि भाई आगे टिकने के लिए जो है किसी भी जगह पे तपना पड़ेगा, और तपने के लिए मध्यम आंच में ही तपता है इंसान। आग तेज कर देगा, उसमें तपिएगा तो जल जाइएगा, झुलस जाइएगा। तो ये बातें भी आ रही है। चलिए, ऑटो किराया जो है 40% तक बढ़ाने का प्रस्ताव संघ ने कहा मंजूर नहीं, मंजूरी अगर नहीं देंगे फिर भी बढ़ेगा। एक बार जान लीजिए। तो ये ऑटो चालक के लोग का तो जान ही रहे हैं क्या मांग है। सो पटना झाझा मेमू पैसेंजर अब देवघर तक चलेगी, जान लीजिए। मानसून ने विदाई के पहले दिखाया रंग, नॉर्थ ईस्ट दुर्घटनाग्रस्त, 4 लोगों की मौत। महिला चरखा समिति में फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग मिलेंगी, 20 मशीनें लगाई गई। उसी तरीके से श्रवण कुमार ने सम्राट चौधरी को चिताया, हमने पहले बता दिया। दलितों को नीतीश ने सशक्त किया है, अशोक चौधरी ने कहा है। मजबूत बनाने का काम दलितों को नीतीश कुमार ने किया है। कांग्रेस के साथ जाने वाले नेता जेपी पेंशन त्यागने, सिन्हा ने कहा है। संजय सिंह जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष है जेडीयू के, वो कमान संभाले हुए क्षत्रिय एकता को लेकर। अब क्षत्रिय न रुकेगा न मिटेगा, नीतीश ने सम्मान दिया। आरा में आनंद मोहन के बाद जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष भी पहुंचे। खबर है रणवीर नंदन पूर्व एमएलसी हैं, कल भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि हम जितना भाजपा के नेताओं को अपशब्द बोले सब के लिए हम माफी मांगते हैं। तो वही बात है, गर्दन काट दीजिए, माफी मांग लीजिए। तो गाली किसी को देना, किसी के लिए अपशब्द बोलना, किसी के लिए कुछ बोलना, तो वही सवाल हुआ। लेकिन खैर हम बोले ना कि नेता नगरी में सब चलता है, सब जायज है। हम खबर बता रहे हैं, खबर सुनिए बस। जेपी जयंती पर तेज प्रताप ने सूत काटा है चरखा समिति में जाकर। दाखिल खारिज सहित जमीन संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए 2 माह के अंदर कॉल सेंटर बनेगा। आलोक मेहता ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं उन्होंने। उसी तरीके से अफगान को भारत ने 8 विकेट से हराया। कितना गर्दा बल्लेबाजी रहा रोहित शर्मा का, सोच के देखिए। 131 रन, वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए। सचिन तेंदुलकर जी जो हैं उनका 6 है और इनका 7 हो गया। चलिए, नियोजित शिक्षक बनेंगे राज्यकर्मी, परीक्षा पास करने के मिलेंगे 3 मौके। ठीक है, मान लीजिए कि अगर परीक्षा पास करवा के ही राज्यकर्मी बन जाते हैं तो अच्छी बात है उनके लिए। उसी तरीके से और उधर दुनिया भर में पहले इजराइल जंग के लिए गाजे बाजे के साथ लौट रहे हैं। चलिए, आरक्षण का दायरा बढ़ाने पर सीएम बोले दलों की राय पर फैसला होगा। महोदय अब महामहिम नहीं, माननीय राज्यपाल कहिए। राजभवन की ओर से पत्र जारी किया गया है तमाम अधिकारियों, विश्वविद्यालय डीएम समेत सभी को कि अब किसी भी कार्यक्रम में महामहिम पधार रहे हैं नहीं कहेंगे, केवल और केवल माननीय राज्यपाल महोदय पधार रहे हैं, ये शब्द का प्रयोग होगा। जान लीजिए, जब राजभवन ने पारित कर दिया तो समझ जाइए
पूर्व मंत्री के दामाद के घर से जो है 5 लाख रुपया कैश और 30 लाख का जेवर चोर चुरा ले गए। पूर्व मंत्री मोकामा के रहने वाले हैं दिलीप सिंह, उन्हीं के घर से। कोई नया बात तो है नहीं, बढ़िया बढ़िया नेता के घर से चोरी हो जाता है। ऑटो खड़ा कर चक्का साफ कर रहे थे और अचानक से पीछे से जो है हाईवा ने टक्कर मारी, मौत हो गई। परसा बाजार में 10 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। ये हो गया। वैसे महासभा में धोबी महासंघ ने कहा हमारी आबादी कम दिखाई गई। सब तो आरोपे लगा रहा है, कौन पक्ष में है जी? एमवाई को छोड़ के बताइए, एक आदमी समाज यादव और मुस्लिम को छोड़ के कोई इस जातीय आधारित गणना के पक्ष में नहीं बोल रहा है। कोई ऐसा जेडीयू का नेता छोड़ के, सरकार का आदमी छोड़ के, या तो सरकारों के आदमी गड़बड़ करने की बात कर रहे हैं। रामबली चंद्रवंशी उन्होंने क्या कहा? अरे भाई आरजेडी के एमएलसी है ना जी, उन्होंने भी कहा। जेडीयू के सांसद सुनील पिंटू ने कहा। तो आरोप तो लगेंगे भाई, जो हुआ है तो उस पर तो आरोप लगवे करेगा। हम तो आरोप जिंदगी लगाएंगे। हमारा घरे नहीं आए, बताइए कितना हम इंतजार कर रहे थे। अरे हम पटना में थे, कितना आधा घंटा की दूरी पर मेरा घर है। कोई फोन करता हम दौड़ल भागल पहुंचते, फॉर्मेट समझते। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, घरवा पे पहुंचते तो कम से कम परिवार के सदस्य, हमारे पिताजी मुखिया है, वो तो सिग्नेचर करते जी। इस बात का दुख है कि नहीं? हमको रहेगा। चलिए, अश्लील गाना बजाने से रोका तो चाकूबाजी हुई, 2 लोग जख्मी हो गए। आरजेडी पावर जिंदाबाद। बढ़िया है भाई, जो पावर है, कोई पावर स्टार कहता है, कोई आरजेडी पावर, बढ़िया है, एकदम लगल रहना है। हाँ, लाभार्थियों को समय से अनाज उपलब्ध कराएं, राशन कार्ड को आधार से जोड़ें। राज्य के 70,000 स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को बेहतर शिक्षा का रोड मैप बना है। यही सब खबर है, विशेष है नहीं। हादसे के बाद मची थी चीख पुकार। 2 घंटे बाद राहत एवं बचाव कार्य की टीम पहुंची। चलिए सेवा समाप्त किया जाए, दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। बस तनी लाइक सब्सक्राइब शेयर ये सब पे ध्यान दे दीजिए। देखिए, खबर में कहीं कोई कमी नहीं रहता है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए कि फलना खबर गलत हो गया, फिर हम बात करेंगे आपसे। लेकिन थोड़ा शेयरिंग ये सब पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए वो शेयर कर दिया तो क्या बिगड़ जाएगा? आपका कुछ बिगड़ जाएगा? मेरा भला हो जाएगा। तो हित में सोचिए, दूसरा का हित कीजिएगा ना तो ऊपर वाला आपका हित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।